हेलो दोस्तों, आदर्श टू लर्न एंड एंजॉय चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मानव कान। हम लोग इस प्रकृति में जो भी ध्वनियाँ हैं उस ध्वनियों को जो हम लोग सुनते हैं किसके माध्यम से सुनते हैं, तो हमारे शरीर में भगवान ने कान ऐसी एक ज्ञानेंद्रियाँ दिया है। किसी ज्ञानेंद्रियाँ के कारण हम लोग प्रकृति में जो कुछ भी शोर शराबा होता है उन शोर शराबा को हम लोग सुन लेते हैं। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मानव कान। तो मानव कान होता क्या है इस बात को समझेंगे। ये क्लास 8 का टॉपिक है, बिहार बोर्ड क्लास 8 का टॉपिक है। अगर आप हमारे चैनल में अगर नए आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये हमारे लिए बहुत ही मोटिवेट का काम करता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहली बात हम लोग समझते हैं ये कान होता क्या है। तो कान जो है ये हमारी एक ज्ञानेंद्रियां है। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और ये जो है ये नरम जो त्वचा है ये त्वचा। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इसी 5 ज्ञानेंद्रियां में से एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियां जो है वो है हमारे लिए कान। तो कान है क्या? तो कान एक ज्ञानेंद्रिया है। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है सुनने का। बाहरी वातावरण से जो भी साउंड आता है, आवाज आता है, उनको सुनने का काम करता है। तो आज ये टॉपिक ये है कि कान की बनावट होती कैसी है, वो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हमारे कान के 3 भाग होता है। यहाँ तस्वीर आप देख सकते हैं, इसमें दिख रहा है ये जो सबसे ये जो हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, इसको कर्ण पल्लव कहा जाता है। और ये वाला हिस्सा अंदर तक जो सुरंग गया हुआ है वो सारे चीज हम लोग को बाहर में दिखता है। और ये जो है ये बाहरी कान कहलाता है, ठीक है, इसको बाह्य कान कहा जाता है। अब ये जो नलिका गया हुआ है, इस नलिका के अंदर के जो भी भाग होता है उसको मध्य कान कहते हैं। फिर इसके अंदर की जो भाग होता है उसको आंतरिक कान कहते हैं या अंतः कान कहते हैं। इस तरीका से मानव कान के 3 भाग हो जाता है, एक बाह्य कान, एक मध्य कान और जो तीसरी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक कान कहते हैं। सबसे पहली बाह्य कान जो बाहर में हम लोग को दिख रहा है, ये जो बाहर का हिस्सा है ये हमको दिख रहा है, इसी बाहरी भाग को हम लोग कहेंगे बाह्य कान कहेंगे। अब बाहरी कान में ये जो कीप की जैसी जो रचना दिख रहा है, ये वाली रचना जो दिख रहा है इसको कहा जाएगा कर्ण पल्लव। अब उसके अंदर में जो सुरंग जैसी रचना नली के रूप में जो रचना दिख रहा है, ठीक है, उसको कहा जाता है कर्णलिका कहा जाता है। बाहर से जो कुछ भी आवाज होता है ये जो माध्यम, ये जो सिरा होता है ये खुला हुआ रहता है। ये बाहर से दिख रहा होगा, ये खुला हुआ सिरा रहता है, ठीक है। तो बाहर से जो कुछ भी ध्वनियां होती है वो ध्वनियां सबसे पहले इसी बाह्य कान में जाकर के एकत्रित होता है। बाहरी कान का इतना ही काम होता है। अब दूसरी चली आती है मध्य कान। ये जो बाह्य कान है, इस बाह्य कान में जो ये जो कर्णलिका है, इस कर्णलिका से यहाँ आकर के एक पतली सी एक झिल्ली होती है। वो झिल्ली जो होती है यहाँ कस करके यहाँ पर एक बंधी हुई रहती है, ठीक है। ये जो झिल्ली बंधी हुई रहती है उसको कहा जाता है कर्णपट कहा जाता है। अब बाहर से जो कुछ भी ध्वनियां होती है वो ध्वनियां इस नलिका के माध्यम से ये जो कर्णपट जो झिल्ली होती है उस झिल्ली से जाकर वो टकराती है, ठीक है। टकरा करके वो अब इसके अंदर में कंपन उत्पन्न करती है। ये बीच वाले भाग में चले आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मध्य कान कहते हैं। इस मध्य कान में 3 प्रकार की हड्डियां होती है। कौन कौन सी हड्डियां होती है? एक होती है मुद्रक, यहाँ एक है ये निहाई, और ये जो तीसरा है, ये तीसरा वाला जो हिस्सा होता है उसको कहा जाता है वल्यक कहा जाता है। यहाँ ख्याल रखने वाली बात है कि मध्य कान में कितने प्रकार की हड्डियां होती है। तो मध्य कान में 3 प्रकार की हड्डियां होती है। कौन कौन सी हड्डियां होती है? तो एक होता है मुद्रक, एक होता है निहाई और एक होता है वल्यक। तो मुद्रक कहाँ होता है जी? यही मुद्रक कहाँ होता है जी? तो कहेंगे मुद्रक जो कर्णपट होता है, कर्णपट से शुरुआत होता है। कर्णपट से शुरुआत होकर के यहाँ निहाई से जुड़ता है, निहाई से फिर जुड़ करके यहाँ वल्यक के पास आता है। और ये वल्यक वाला जो हिस्सा होता है, ये घोंघा जैसी जो रचना होती है, इसको कहा जाता है अंतः कान का हिस्सा कहा जाता है, जिसको कर्ण आवर्त कहते हैं। इसी भाग से ये जो वल्यक होता है ये जुड़ा हुआ होता है। तो हम लोग ये बात कहेंगे, यहाँ मध्य कान में हम लोग को ये बात ध्यान रखना है कि मध्य कान में 3 प्रकार की हड्डियां होती है। कौन कौन सी? तो मुद्रक, निहाई और वल्यक।
मुद्रक कहाँ से जुड़ा होता है? तो मुद्रक हम लोग कहेंगे वल्यक से जुड़ा होता है। अब तीसरी प्रकार की जो हड्डी होती है वल्यक, वल्यक किससे जुड़ा होता है? तो वल्यक आगे वाला हिस्सा न्याय से जुड़ा होता है और पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो कर्ण आवर्त से जुड़ा हुआ रहता है। कोई भी ध्वनि जो है वो बाह्य कान में आया, बाह्य कान से होते हुए यहाँ कर्णपट से टकराते हुए वो आता है मध्य कान। अब मध्य कान से ये वल्यक से होकर के गुजरते हुए कहाँ चला आता है? कर्ण आवर्त में चला आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतः कान कहते हैं। अंतः कान में ये जो कर्ण आवर्त होता है, ये कर्ण आवर्त एक प्रकार के द्रव से भरा हुआ रहता है, ठीक है। और ये कर्ण आवर्त जो है ये इसकी आकार कैसा होता है? इसका आकार होता है घोंघा के जैसा होता है, करेक्ट, घोंघा, ठीक है, घोंघा के जैसा होता है। और ये कर्ण आवर्त जो है ये एक प्रकार की जो कोशिकाएं होता है, कोशिकाओं से जुड़ करके हमारे श्रवण तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ रहता है। अब कोई भी प्रकार की ध्वनि हुआ वो श्रवण तंत्रिका के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक वो पहुंचता है और हम लोगों को सुनने की संवेदनाएं प्रदान होती है। ये चीज हो गया। अब हम लोग कुछ बात समझते हैं, हम लोग कितना डेसिबल की जो ध्वनि सुनने की जो मात्रक होता है वो डेसिबल में होता है। तो हम लोग कितना डेसिबल तक की ध्वनि को सुन सकते हैं? तो हम लोग 0 डेसिबल से न्यूनतम, सबसे जो कम होता है वो 0 डेसिबल से हम लोग ध्वनि सुन सकते हैं। और कहाँ तक? अधिकतम 120 से लेकर के 130 डेसिबल तक की ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं। न्यूनतम कितना सुन सकते हैं? 0 डेसिबल से शुरुआत होता है और 120 130 डेसिबल तक की ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं। तो सामान्यतः औसतन रूप से हम लोग कितना तक सुन सकते हैं? तो औसतन रूप से हम लोग 70 से लेकर के 85 तक की नॉर्मली ध्वनि सुन सकते हैं। वो हमारे आपसी बातचीत जो होता है, सुनने लायक जो होता है, शांति प्रिय होता है, वह तक होता है। अगर हम 85 डेसिबल से अगर अधिक ध्वनि की अगर सुनते हैं तो वो हमारे लिए शोर कहलाता है। अगर 8 घंटे तक अगर इस प्रकार के डेसिबल की अगर ध्वनि को सुनेंगे तो हमारा मस्तिष्क में जो है वो उथल पुथल होना शुरू कर देगा, ठीक है, चिड़चिड़ा सा उत्पन्न होगा, जिसको पगलाहट सा कहते हैं, वो समस्याएं जो है हो जाएगा। अब उसके बाद आ जाता है कि हम लोग कितना डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। तो हम लोग अगर नॉर्मली फुसफुसा करके जो बात करते हैं, फुसफुसाहट से जो बात करते हैं, ठीक है, कन्फ्यूसी करके, वो 20 डेसिबल से 30 डेसिबल तक की ध्वनि हम लोग शुरुआत करते हैं। फुसफुसा कितना भी फुसफुसा करके बात करेंगे तो 20 डेसिबल से 30 डेसिबल तक की ध्वनि हम लोग निकालते हैं। और ज्यादा अगर जोर से बोलते हैं, ज्यादा जोर से हम लोग 55 डेसिबल से 65 डेसिबल तक की ध्वनि हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं। नॉर्मली बातचीत, सामान्यतः जो बातचीत होता है वो इतना तक कर सकते हैं, और उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। अधिकतम हम लोग 120 130 डेसिबल तक की ध्वनि को उत्पन्न भी कर सकते हैं। इतना ध्वनि तक को हम लोग सुन सकते हैं। तो मौखिक बात ये हो गया कि हम लोग सामान्यतः कितना डेसिबल तक की ध्वनि को सुन सकते हैं? 70 डेसिबल तक की सामान्यतः सुन सकते हैं या उससे कम। 85 डेसिबल से अधिक जो ध्वनि उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको शोर कहा जाता है, ठीक है। अब ध्वनि कितना उत्पन्न कर सकते हैं फुसफुसा करके भी? तो 20 डेसिबल से 30 डेसिबल तक की ध्वनि हम लोग फुसफुसा करके भी उत्पन्न कर सकते हैं। और सामान्यतः हम लोग जो बातचीत करते हैं वो कितना डेसिबल तक की ध्वनि हम लोग उत्पन्न करते हैं सामान्य बातचीत में? तो 55 से 65 डेसिबल तक की ध्वनि हम लोग सामान्यतः बातचीत के क्रम में उत्पन्न करते हैं। अच्छा, एक बात और है, हर्ट्ज में है। अब श्रव्य ध्वनि जो होता है, हम लोग की कौन सी ध्वनि हम लोग सुन सकते हैं, कितना हर्ट्ज से कितना हर्ट्ज तक? तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को हम लोग क्या कर सकते हैं? हर्ट्ज में इतना आवृत्ति की जो ध्वनि रहता है वो उस 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की जो ध्वनि है, यहां तक की ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। ये रहा मानव कान, ठीक है, क्लास 8 का लेवल का है। 9th में भी मानव कान आता है फिजिक्स में, उसके लिए भी ये फायदेमंद ही है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। आपको बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक बातें अगर आपको मिला होगा तो आप लोग हमारे चैनल में जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।